दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 10th क्लास का। उसमें हम लेके आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्लासेस 9th तक में जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा वो क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जैसे पढ़ा होगा फॉर्मूला जो समबाहु त्रिभुज है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और पढ़ा होगा जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें पढ़ा होगा हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ गुना बेस गुना हाइट, मतलब आधार गुना ऊंचाई। उसी तरह से और पढ़ा होगा कि जिसमें किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स का लेंथ दिया रहता है और एक उसके बीच का एंगल दिया रहता है, जैसे इस तरह का कोई ट्रायंगल है, उसमें ABC ट्रायंगल है, तो A के सामने की भुजा को स्मॉल a, B के सामने की भुजा को स्मॉल b और C के सामने की भुजा को स्मॉल c बोलते हैं। जैसा कि आप लोग पहले के क्लासेज में पढ़े हैं। तो इसमें अगर A इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, B इज इक्वल टू 15 और ये दोनों के बीच एंगल C दिया हुआ है कुछ 30 डिग्री, तो इसके लिए होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इन A इंटू B इंटू साइन C। साइन ये एंगल है C। और आप पढ़े होंगे अगर कोई ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ दिया हुआ है A B C, A के सामने की भुजा A, B और C के सामने की C, अगर तीनों का लेंथ दिया हुआ है ABC दिया हुआ है हमें, तो क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ पे वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। तो इस तरह से इतना सारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको पहले क्लासेज में पढ़ाया जा चुका है, आपको पता है। तो अगर सोचिए कि अगर हमारे पास इस फार्मूला को लगाना है तो हमें साइड्स दिया हुआ होना चाहिए और वो समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए, तो हमें ये फार्मूला लगेगा। और अगर किसी ट्रायंगल में बेस और हाइट दिया हुआ है या समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें अगर हाइट दिया हुआ है और बेस लेके उसको हम ये दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। और तीसरा फार्मूला जब इस तरह का केस हो कि साइड्स एंगल साइड्स इस तरह से दिया हुआ हो, तो इस तरह का फार्मूला लगेगा कि हाफ इंटू A इंटू B इंटू साइन C, मतलब दोनों साइड का गुणनफल और इंटू उनके बीच के कोण का गुणनफल। और तीसरा केस चौथा केस जो मतलब अगर कोई ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ हो तब उसका अगर एरिया निकालना हो तो ये फार्मूला लगा देंगे S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। लेकिन सोचिए अगर कोई ट्रायंगल हो और उसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया हो ABC, अगर उसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया हो x1/1, x2/2, x3/3, तो सोचिए इसका जो है हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो यही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो
इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, वो हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि इसका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं, आगे देखते हैं इसका एरिया निकालने के लिए। हाँ, तो देखते हैं कि जिस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस मतलब तीनों शीर्ष का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट उसका दिया हुआ है, तब हम उसका जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, अगर कोई ट्रायंगल मान लेते हैं कि ए बी सी है, तो इसका हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे x1 y1 a बराबर, b हो गया x2 y2 और c हो गया x3 y3। इस तरह से हमें दिया हुआ है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें फार्मूला निकालना पड़ेगा और वही फार्मूला हम अभी ड्राइव करके बताएंगे। तो चलिए, अगर कोई कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको प्लेस कर देते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में x और इधर y, तो अब जब कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लेस कर दिए तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हर पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो इस पॉइंट से, बी पॉइंट से अगर हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो जो ये लेंथ हो गया, ये लेंथ कहिए या ये लेंथ कहिए, ये हो गया x2 डिस्टेंस हो गया। चूँकि इसका x कोऑर्डिनेट जो है x2 है, इसलिए इसका ये डिस्टेंस हो गया x2। उसी तरह जब हम इससे x एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डालें तो जो लेंथ आया हमें, वो लेंथ क्या हो जाएगा, बाई 2। इसी तरह से a से भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे दोनों एक्सिस पे। तो चलिए a से भी डालते हैं, ए से भी परपेंडिकुलर डाले तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो x1 हो जाएगा और ए से लेके यहाँ पर तक डिस्टेंस जो x एक्सिस पे डाले वो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो जाएगा, वो लेंथ हो जाएगा y1। इसी तरह c से भी कर देते हैं, c से भी अगर यहाँ x एक्सिस पे डाले तो ये हो जाएगा y3 और अगर y एक्सिस पे डाले तो ये हो जाएगा x3। इस तरह से हम तीनों कोऑर्डिनेट जो है उसको ब्रेक कर लिए, उसका लेंथ हम दिखा दिए कि यहाँ पे इसका लेंथ हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें जो है वो एक्चुअली इस पार्ट का, ये जो हमारा ABC है, वो इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसको देखें, इस पार्ट को देखें अगर सही से, तो हमें दिखेगा कि ट्रेपिज्म बना हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है, जिसका कि ये भुजा आमने सामने की, ये एक पेयर भुजा जो है वो समानांतर है और दो भुजा आपस में समानांतर नहीं है। तो ये जो समानांतर भुजा है उसकी भी लेंथ हमें दिया हुआ है, इसका y2 है और इसका y1 है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे समानांतर भुजा का लंबाई दिया हुआ है, ऊंचाई हमें यहाँ से यहाँ निकालना है, जो कि अगर यहाँ तक देखें, ये अगर देखें तो ये हो जाएगा x1 डिस्टेंस और ये हो जाएगा x2 डिस्टेंस और यहाँ तक हो जाएगा x3 डिस्टेंस। अब इन पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, कुछ नाम इसका दे देते हैं। अब यहाँ पे दे देते हैं PQR और यहाँ दे देते हैं MNO। वो तो ओरिजिन पॉइंट को बोलते हैं, तो MNP कुछ भी दे देते हैं नाम। तो चलिए, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा आकृति बना, ये जो हमारा आकृति बन रहा है वो एक समलंब चतुर्भुज का बन रहा है। और समलंब चतुर्भुज का जो एरिया है वो हमें पहले से पता है कि किस तरह से निकलता है। तो अगर ये समलंब चतुर्भुज मतलब ABPQ और AQ
RC, ये दोनों अगर देखें तो दोनों समलंब चतुर्भुज है। तो अगर ये दोनों एरिया निकाल लें, ये दोनों एरिया निकाल लें और उसमें से ये BC RP ये एरिया घटा दें तो हमें इस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा और वही हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ PBAQ प्लस एरिया ऑफ लिख सकते हैं QACR माइनस एरिया ऑफ BCRP। तो इसको क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ PBAQ हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग कौन सा हो जाएगा? समानांतर भुजा हो जाएगा PB इंटू QA। तो PB बाई 2 और QA हो जाएगा बाई 1। तो बाई 2 प्लस बाई 1, बाई 2 प्लस बाई 1। उसी तरह समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा PQ का मतलब क्या है? PQ है यहाँ से यहाँ तक है x1 और O से लेके P तक है x2। तो अगर इस डिस्टेंस को निकालना चाहे तो x1 माइनस x2 लिख सकते हैं इसको। तो इस यहाँ पे लिख देंगे x1 माइनस x2 प्लस एरिया ऑफ QACR, एरिया ऑफ QACR इसमें भी लगाएंगे हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा इसमें? QA प्लस RC। तो QA बाई 1 और RC बाई 3। तो बाई 1 प्लस बाई 3 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा क्या? QR क्या हो जाएगा? OR जो है वो x3 है और OQ है x1। तो ये लिख सकते हैं x3 माइनस x1। तो यहाँ पे लिख देंगे x3 माइनस x1। अब माइनस क्या हो जाएगा? BCRP। तो इसमें समानांतर भुजा कौन सा है? तो समानांतर, ये तो समानांतर नहीं दिख रहा है, एक दूसरे के समानांतर ये नहीं दिख रहा है। तो समानांतर भुजा ये है, वर्टिकल लाइन ये भी है, ये भी वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। तो ये दोनों समानांतर भुजा है। तो इसका योग यानी कि हाफ इंटू बाई 2 प्लस बाई 3 माइनस इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा? जब ये दोनों समानांतर भुजा है तो ऊंचाई हो जाएगा PR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? OP है x2 और OR है x3। तो PR हो जाएगा, PR जो है PR इज इक्वल टू हो जाएगा x3 माइनस x2। यहाँ लिखेंगे x3 माइनस x2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हाफ इंटू x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। इसी को सोल्व करेंगे अगर मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा हाफ इंटू x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस तरह से हमारे पास एक फार्मूला आ गया
एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अगर x1/1 x2/2 और x3/3 उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2। तो इसी को हमें आगे पूरा एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे। हाँ, तो इस तरह से बोर्ड पे आप एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, मतलब कि कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कि शीर्ष का कोऑर्डिनेट दे दिया है। शीर्ष का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, पहला नंबर में है 2 3 -1 0 और 2 -4, और दूसरा क्वेश्चन है -5 -1 3 -5 और 5 2। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी जैसे कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला निकाले उसी फॉर्मूला से बनाएंगे। पहले देखते हैं कि इसके अलावे और कोई विकल्प भी था हमारे पास, अगर वो फार्मूला नहीं होता तो देखते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, ABC पहला नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका ABC ट्रायंगल लिए, उसका वर्टिसेस दे दिया है, जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में पुट करना है। तो 2 3 -1 0 और 2 -4 इस तरह से दिया हुआ है ABC ट्रायंगल। अब अगर हमारे पास ये फार्मूला नहीं होता, जो अभी हम ड्राइव करके दिखाए वो फार्मूला अगर नहीं होता तो क्या हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते थे? हमारे पास जो पहले से हेरॉन फार्मूला था, हेरॉन फार्मूला किसको कहते हैं, जो होता है एरिया इज इक्वल टू √अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वेयर A प्लस B प्लस C/2 इज इक्वल टू S। तो इस फार्मूला को बोलते हैं हेरॉन फार्मूला। तो A के सामने शीर्ष A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, शीर्ष B के सामने वाली भुजा स्मॉल b और शीर्ष C के सामने वाली भुजा स्मॉल c। तो इस तरह से हम ABC निकाल सकते थे, चूँकि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला है। तो डिस्टेंस फार्मूला से BC का जो डिस्टेंस निकलता वो A इज इक्वल टू हो जाता BC, उसी तरह B इज इक्वल टू हो जाता AC और C इज इक्वल टू हो जाता AB। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला से ABC का वैल्यू निकाल लेते और उसके बाद S का वैल्यू निकाल लेते, उसके बाद एरिया इज इक्वल टू फार्मूला लगा देते। तो वो कम से कम आपका 1.5 पेज में जाता, 1.5 पेज में जाता आपका सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ जो हमारे पास फार्मूला है उससे हम बस 2 लाइन में इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे वो देखते हैं। चलिए, हमारे पास फार्मूला क्या है पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू x1/2 माइनस बाई 3 बाई x2/3 माइनस बाई 1 x3/1 माइनस बाई 2। ये हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला भी देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक साइक्लिक फॉर्म में फार्मूला है, जिसमें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास x1/1 है, x2/2 है और x3/3 कोऑर्डिनेट है। ये तीनों कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट का पहला जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट लेंगे और दूसरे का y माइनस तीसरे का y। उसी तरह अगले में फिर प्लस करके दूसरे का x कोऑर्डिनेट लेंगे तो तीसरे का y और फिर यहाँ से आ जाएगा पहले का y, मतलब तीसरे का y माइनस पहले का y। फिर प्लस करके
तीसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेंगे और फिर उसमें आ जाएगा, फिर यहाँ से चला जाएगा यहाँ पहले का बाई और दूसरे का बाई, मतलब पहले का बाई माइनस दूसरे का बाई। इस तरह से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा और याद रखना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इस फार्मूला में हम पहला क्वेश्चन का वैल्यू पुट करते हैं जो वैल्यू दिया हुआ है। तो जैसा कि हम फार्मूला ड्राइव किए थे, तो a का कोऑर्डिनेट था x1/1, b का था x2/2 और c का था x3/3। तो इस तरह से a b c का कोऑर्डिनेट था। अब हम उसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे, x1/1 के जगह पर 2 3, x2/2 के जगह पर -1 0, उसी तरह 2 -4 पुट करेंगे x3/3 के जगह पे। तो चलिए चलते हैं, हाफ इंटू x1 क्या है, x1 2 है तो 2 इंटू बाई 2 क्या है, तो बाई 2 0 है, -/3 क्या है, -4 है, तो 0 और -4। उसी तरह x2 क्या है, x2 है -1, तो चलिए यहाँ पे -1 दे दिए। जो माइनस में रहेगा उसको अलग से ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि माइनस से आगे का साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वैल्यू चेंज होता है, तो इसलिए माइनस के को ब्रैकेट में रखेंगे, जैसे यहाँ भी ब्रैकेट में रखे हैं। तो x2 हो गया -1। अब क्या है, बाई 3 - बाई 1, तो बाई 3 क्या है, बाई 3 है -4 और -3 है, तो -4 और -3 है और प्लस x3 क्या है, x3 है 2, तो 2 इंटू बाई 1 - बाई 2, तो बाई 1 है 3 और बाई 2 है 0, तो 3 - 0। बस अगले स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा। हो गया हाफ इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 2 इंटू 4, 0 + 4, तो 2 इंटू 4 हो गया 8 प्लस -1 और -4 और -3, -4 -3 हो गया -7। अब -7 को जब -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +7 प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 - 0, 3 - 0 हो गया 3, तो 3 इंटू 2 6, तो 6 हो गया हाफ इंटू 15 + 6 21 इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आंसर। अच्छा, इसमें एक और बात है कि सोचिए एरिया कभी माइनस में आएगा, अगर ये बीच का क्वांटिटी हमें प्लस में यहाँ आया है, माइनस में भी आ सकता है, तो एरिया क्या कभी माइनस में होता है, तो नहीं, एरिया माइनस में नहीं होता है। इसलिए हमें इसको मॉडुलस में रखना होता है। ये फार्मूला जो है ना, इसको मॉडुलस में रखना होता है, ताकि इससे जो भी क्वांटिटी बाहर निकले वो पॉजिटिव निकले। निगेटिव क्वांटिटी अगर बाहर निकलेगा तो हाफ में मल्टीप्लाई करके निगेटिव एरिया बना देगा, लेकिन निगेटिव एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है, होता ही नहीं। तो हम इस क्वांटिटी को यहाँ अंदर में क्वांटिटी निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, वो हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। निगेटिव अगर आ रहा है तो वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के कारण या कोऑर्डिनेट वैल्यू के कारण हमारा निगेटिव एरिया आता है, लेकिन उस एरिया को हम पॉजिटिव वे में यहाँ पे पॉजिटिव रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ही दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए भी ट्रायंगल बना लिया जाता है, ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए ABC ट्रायंगल हो गया। अब क्या है दूसरा पार्ट में, A है -5 - 1, B है 3 - 5, C है 5 और 2। इस तरह से कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, हर पॉइंट का
कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो मालूम है, चलिए लगा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, शॉर्टकट में एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखें। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू x1। x1 के बाद क्या आएगा, अगले पॉइंट पे जाएंगे बाई 2, अगले पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2। अब क्या होगा, बाई 2 माइनस बाई 3 यहाँ पे हुआ था, अब इस बार बाई 3 माइनस बाई 1 होगा, बाई 3 पहले आ जाएगा माइनस बाई 1 होगा प्लस x3 पे क्या होगा, अब बाद में बाई 1 आया था तो यहाँ पे पहले बाई 1 आएगा, बाई 1 माइनस बाई 2। इस तरह से इसका भी वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ इंटू x1 है -5 इंटू बाई 2, बाई 2 क्या है -5 और बाई 3 क्या है 2, तो -5 -2 प्लस x2 क्या है, x2 है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 है 2 माइनस -1, मतलब 2 माइनस -1 प्लस x3 है 5, तो 5 ले लेंगे इंटू बाई 1 है -1 और माइनस बाई 2 है -5, तो -5। इसको अगर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिए हैं तो यहाँ पे मंझूली ब्रैकेट दे सकते हैं, यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट दिए हैं तो यहाँ मंझूली ब्रैकेट दे सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा हाफ इंटू -5 इंटू -5 -2, -5 -2 हो गया -7, तो -7 इंटू -5 हो गया 35 और माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब प्लस में हो जाएगा 35 प्लस ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 हो गया 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 प्लस। अब ये -5 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ -1 + 5 मतलब 4 प्लस में, तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, हाफ इंटू 35 प्लस 9 प्लस 20, तो 55 और 64 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 32 इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। तो इस तरह से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हेरोन्स फार्मूला से, जो हेरोन्स फार्मूला हमें पता था 9th क्लास में, उससे हमारा 1.5 पेज जा रहा था, वो यहाँ पे 2 से 3 लाइन हार्डली जा रहा है, तो बस 2 से 3 लाइन में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जा रहा है। तो बहुत आसान हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। अब देखते हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जैसे 32 आ रहा था, यहाँ पे 32 आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल 32 स्क्वायर यूनिट। अभी सोचिए अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, ये अगर कोई ट्रायंगल है, इसका हम एरिया या तो हम कोऑर्डिनेट वाइज निकाल दें या उसको हाइट इनटू बेस निकालें, तो ये जो एरिया कवर कर रहा है वो एरिया इक्वल ही आएगा। या तो इसको हम इसका हाइट और बेस निकाल के तब इसका एरिया निकालें तब भी 32 आएगा, और इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालें तब भी 32 आएगा। अगर ये एरिया 0 आ रहा है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया कवर कर रहा है, अगर
इतना बड़ा ट्रायंगल है तब आएगा ज़्यादा एरिया, और ये इतना बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा। बेस सेम रख के हाइट कम कर दिए तो और छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। उसी तरह और नीचे लाएंगे तो और कम हो जाएगा इसका एरिया। उसी तरह अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाए तब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को यहाँ लाने पर, अगर 3 पॉइंट है तीनों एक लाइन में आ गया तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोलिनियर। जब हमारा तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है। तो चलिए उस पर भी आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन उसी पे है। हाँ, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। तो क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब कोलिनियर के बारे में अभी अभी हमने बताया, तो कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स तो दिए हुए हैं वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। ये तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन में है। एक पॉइंट यहाँ है, कोई एक पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 7 -2, इसका दे दिया है 5 1 और इसका दे दिया है 3 k। तो जब तीनों एक ही लाइन में है तब हम इसको पहले भी बना चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला से भी बना चुके हैं इसको। अगर इसका नाम दे दें ए बी और पी, तो अगर ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी हो गया तो ये पॉइंट जो है कोलिनियर हो जाएंगे। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। लेकिन अब हम इतना बड़ा निकालने नहीं जाएंगे, तीनों का डिस्टेंस निकालना है, बराबर करना है, उसके बाद वैल्यू के का निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सीधा ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका क्या हो जाएगा? उस तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देते हैं, ये तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का। तो पहला नंबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू x1। x1 है 7, तो 7 ये बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, मॉड में भी रखते हैं, मॉडुलस ऑफ 7। x1 हो गया 7 बाई 2 हो गया 1 माइनस बाई 3, 1 माइनस बाई 3 है k प्लस x2 है 5, x2 5 है तो बाई 3 है k माइनस बाई 3 है k माइनस 2 बाई 1 है -2, इसको मंझोली भी ब्रैकेट कर देते हैं, प्लस x3 है 3 इंटू बाई 1 है -2 अब माइनस बाई 2 है 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ये तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के जगह पे रख देंगे 0 इक्वल टू हाफ इंटू रख देंगे 7 इंटू 1 माइनस के, इसको तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस, यहाँ से तोड़ेंगे तो 5 इंटू के 5k, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब +2 हो जाएगा ये, तो 5 इंटू 2 मतलब 10 हो जाएगा, +10 प्लस -2 और -1 -3 अब +3, -3 इंटू +3 हो गया -9, यानी ये प्लस हटा के -9। इक्वल टू हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू, अब ये हाफ को अगर उठा के 1/2 को उठा के इधर लाएंगे तो 0 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से 2 मल्टीप्लाई हो जाए या 10 मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 ही रहेगा, तो 0 हो गया। और ये देखते हैं क्या आ जाता है,
7 प्लस 10 17 और -7 के अब +5 के मतलब -2 के और -9। 17 - 9 हो जाएगा कितना? 17 - 9 हो जाएगा 8। दैट इम्प्लाइज हो जाएगा 8 - 2k इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 8, 2k इज इक्वल टू 8। दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 8/2 4। तो k का वैल्यू यहाँ पे आ गया 4। इस तरह से हम चले कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो तीनों पॉइंट से बना हुआ एरिया जो तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल है उसका एरिया 0 हो जाएगा। अगर तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो इसका एरिया का फॉर्मूला लगा दिए और उस एरिया का फॉर्मूला में के इक्वल 0 पुट कर दिए, उससे हमारा k का वैल्यू उसको इक्वेट कर दिए तो k का वैल्यू निकल गया। हमारा k का वैल्यू ही निकालने के लिए बोल रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर इसका। सेकेंड नंबर क्या कर रहा है? सेकेंड नंबर भी इसी तरह से पॉइंट्स जो है कोलिनियर है उसमें k का वैल्यू निकालना है। तो सेकेंड नंबर तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलिए हम उसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू x1। x1 क्या है? 8 है। 8 इंटू बाई टू -4 और -/3 तो -5 अब प्लस क्या आ जाएगा? x2 हो जाएगा k इंटू बाई 3 मतलब -5 ये भी मंझोली ब्रैकेट -/1 अब प्लस x3 मतलब 2 अब बाई 1 मतलब 1 -4। इस तरह से वैल्यू पुट कर दिए फार्मूला में। फार्मूला तो अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा, ट्रिक्स भी बता दिए याद करने का। तो चलिए इसको इक्वल टू कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मतलब -4 + 5 तो +1, तो 8 इंटू +1 8 हो गया, प्लस k है इंटू -5 - 1 -6 हो गया, तो -6k हो जाएगा यहाँ पे -6k। अब प्लस 2 इंटू 1 -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब 1 + 4, तो 2 इंटू 1 + 4, 1 + 4 हो गया 5, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, हाफ चला जाएगा इधर तो भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू 10 + 8 18 - 6k। दैट इम्प्लाइज 6k इज इक्वल टू हो जाएगा 18, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू हो जाएगा 18/6 यानी कि 3, k इज इक्वल टू 3। इस तरह से दूसरे का भी आंसर आ गया। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कोई ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका कि जो ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है उसके साइड्स के मिड पॉइंट से
बना हुआ ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जैसे कोई ट्रायंगल अगर मान लेते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इसका वर्टिसेस दिया हुआ है क्या 0 -1 0 3 0 3 नहीं है 0 -1 2 1 और ये 0 3। अब कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है जो कि ये गिवन ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल है। मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट कोई ये यहाँ पे होगा, BC का मिड पॉइंट यहाँ होगा और AC का मिड पॉइंट यहाँ होगा। इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब ये मान लेते हैं कि AB का जो मिड पॉइंट है वो D है और BC का जो मिड पॉइंट है E है और AC का जो मिड पॉइंट है F है। तो अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड। साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग करने वाला ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। और फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। मतलब इस एरिया का रेशियो निकालना है, ये जो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है उसके अनुपात में, उसके साथ रेशियो निकालना है। तो पहले तो हमें अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। इसके तीनों वर्टिसेस का जो है कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, XY कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है जिससे हम ये तीनों का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब जैसे अगर D का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करेंगे, AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का अगर मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 0 प्लस 2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब -1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा कितना 2 बाई 2 मतलब 1 और -1 प्लस 1 यानी 0, 0 बाई 2 0। ये हो गया D का जो कोऑर्डिनेट निकल गया वो हो गया 1 और 0। उसी तरह से E का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BC। E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 2 प्लस 0 बाई 2 और 1 प्लस 3 बाई 2, 1 प्लस 3 बाई 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम पहले के एक्सरसाइज 7.2 में बता चुके हैं। आप उसका पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत क्लियरली समझाया हुआ है मिड पॉइंट का फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 यानी 2 बाई 2 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 मतलब 4 बाई 2 यानी 2। इसी तरह से F निकाल लेंगे, F हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC। ये क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 0 प्लस 0 बाई 2 और -1 प्लस 3 बाई 2। तो 0 प्लस 0 यानी 0, 0 बाई 2 हो जाएगा 0 और -1 प्लस 3 मतलब प्लस 2 बाई 2, 2 बाई 2 हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमें E का कोऑर्डिनेट मिल गया 1 2 और F का कोऑर्डिनेट मिल गया 0 1। अब इस तरह से दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। दोनों ट्रायंगल का पहले तो छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ इनटू। अब DEF है तो पहले D लिए हैं तो x1 x2 D को मानेंगे, x1 बाई 1 D को मानेंगे, E लिए हैं उसके बाद तो x2 बाई 2 E को मानेंगे और F लिए हैं तो x3 बाई 3 F को मानेंगे। तो अभी हम x1 मतलब D के
पास चलते हैं तो 1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री, तो बाई टू माइनस बाई थ्री मतलब 2 माइनस 1 प्लस, अब x2 लेंगे तो x2 1 इंटू बाई थ्री माइनस बाई 1, तो बाई थ्री 1 है और माइनस 0। उसी तरह अब x3 लेंगे तो x3 है 0 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 है 0 माइनस बाई 2 है माइनस 2, बाई 2 है 2। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और ये 0 इंटू माइनस 2 है, तो 0 इंटू कुछ भी रहे 0 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 2 1 इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर या 1 स्क्वायर यूनिट। अब कह रहा है कि रेशियो भी निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल का दिया हुआ है वर्टिसेज उसका एरिया से इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका तो एरिया हमें पता है, इसका एरिया निकाल लिए हैं 1y। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो हाफ इंटू x1 क्या है 0 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, तो 1 माइनस 3 प्लस, अब x2 है 2 हो जाएगा बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 माइनस 1 प्लस x3 हो जाएगा 0 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, तो माइनस 1 और माइनस बाई 2 है 1, हो जाएगा 1/2, ये पोर्शन हो जाएगा 0 और ये पोर्शन हो जाएगा 0। अब हमें सिर्फ देखना है इस मिडिल वाला पोर्शन को, तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 3 प्लस 1 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ से ये काट देंगे 4, ये हो जाएगा 1/4, यानी रेशियो इज इक्वल टू 1:4 आंसर। इस तरह से रेशियो ये मांग रहा था कि जो ट्रायंगल निकालने दे रहे हैं उससे और दिया हुआ ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो 1:4 होगा। इस तरह से देखें, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो बहुत है आसानी से, और प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ या आप नहीं समझ पाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे हमें भी अपने गलती को सुधारने के लिए मौका मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों।